कक्षा 11वीं के भौतिक विज्ञान के चैप्टर फर्स्ट में मापन तथा मात्रक में बीमाओं के उपयोग पढ़ेंगे। ठीक है, बीमाएं के 4 उपयोग होते हैं। ठीक, जरा ध्यान देना। बीमाओं के उपयोग देखिए, बीमाओं के 4 उपयोग हैं, जरा ध्यान देना। किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने में। पहला है किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने में। दूसरा है एक पद्धति के मात्रक को, दूसरा है किसी भी भौतिक राशि का परीक्षण, यानी किसी भी समीकरण के साध्यता का परीक्षण करने में। किसी संबंध स्थापित करना। अब देखिए जरा, इसका मतलब समझिए। किसी भी भौतिक राशि की, ये पहले उपयोग का क्या मतलब है? किसी भी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करने में। अभी मैंने इसके पहले वीडियो लेक्चर में आपको क्या बताया था? ढेर सारे सूत्र लिया और उसका मात्रक भी बताया, बीमीय सूत्र भी बताया था कि नहीं? जैसे मैंने लिया था पहले क्षेत्रफल का, ठीक, क्षेत्रफल का मात्रक बताया, फिर उसका बीमीय सूत्र, फिर आयतन लिया था, है ना? आयतन का मात्रक बताया, बीमीय सूत्र बताया। चाल लिया, वेग लिया, बल लिया, त्वरण लिया, दाब लिया, है ना? सब इसका मैंने बता दिया। तो जब भी आप, जैसे एक एग्जाम्पल फिर से देख लेते हैं। जैसे हम कोई ले ले, चाल ही ले ले। चाल बराबर दूरी बटे समय, अब हमें मात्रक निकालना है। तो चाल का मात्रक, दूरी का मात्रक एमकेएस में क्या होता है? मीटर, और समय का एमकेएस में सेकंड, तो मीटर प्रति सेकंड। सीजीएस में निकालना है, सेंटीमीटर पर सेकंड कर दो, या पीएस में निकालना है, फुट पर सेकंड कर दो, या एसआई में निकालना है, किलोमीटर प्रति घंटा में कर दो। तो ये मात्रक मिल जाते हैं। फिर इनको देख कर हम लोग बीमीय सूत्र निकाल लेते हैं। सूत्र को देखेंगे, मात्रक बताएंगे, और मात्रक को देखेंगे तो बीमीय सूत्र बताएंगे। ये जो प्रोसेस होता है ना, इस प्रोसेस से काम करोगे हो जाए। तो पहला नंबर उपयोग तो मैंने कर दिया है पहले से, ठीक, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें दूसरे उपयोग पर चलना है। दूसरा क्या कह रहा है? किसी समीकरण के सातत्यता का परीक्षण। सातत्यता का मतलब है एक कोई भी सूत्र ले लो आप, ठीक, और पहले उसके लेफ्ट हैंड साइड का बीमीय सूत्र निकालो, और उसके बाद राइट का। अगर दोनों बराबर आ जाएं तो समीकरण सत्य है, और बराबर नहीं आए तो समीकरण सत्य नहीं है। अच्छा, दूसरी चीज,
ये है कि इसके लिए आपको ना जितना अभी तक मैंने बताया है बीमी सूत्र और मात्रक सब आपको याद करना पड़ेगा। अभी मैंने लगभग 10 बताया होगा ना, कितना बताया है, नियर अबाउट 10। तो 10 मात्रक के 10 बीमी सूत्र, अगर वो 10 आप याद कर लो ना तो समझ लो कि आप पूरा इस क्लास 11th क्लास 12th का रिकवरी कर दोगे। केवल 10 ही इतना ज़बरदस्त बता दिए, 10 में ही काम हो जाएगा। ये 10 समझ लीजिए ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेंगे। तो जितना मैंने बताया है उसे आप दिमाग में कंठस्थ कर लो, इसके मात्रक क्या होंगे, उसके बीमी सूत्र क्या हों, क्योंकि उन्हीं का उपयोग इस दूसरे में होगा। तो अब हम लोग इस दूसरे की बात कर लेते हैं। तो सभी लोग हेडिंग लगाइए, किसी समीकरण के सातत्य का परीक्षण करने में। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर देखिए, किसी समीकरण के सातत्यता का परीक्षण करने में, किसी समीकरण के सातत्यता का परीक्षण करने में। अब जरा ध्यान देना, अब हम कोई एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक, और उस एग्जाम्पल में हम चेक करेंगे कि जो समीकरण है वो सत्य है कि नहीं। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं, ले लेते हैं यस बराबर हाफ GT स्क्वायर समीकरण के सातत्यता का परीक्षण कीजिए। परीक्षण कीजिए। यस बराबर हाफ GT स्क्वायर समीकरण के सातत्यता का परीक्षण कीजिए। ठीक, ये देखो ये समीकरण है, अब इसी का हमें परीक्षण करना है तो लिखेंगे सॉल्व। अब इसे सॉल्व करेंगे, यस बराबर हाफ GT स्क्वायर। ठीक, ये देखिए यस क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है और हाफ GT स्क्वायर राइट हैंड है। तो यहाँ पे लिखेंगे, पहले ये लेफ्ट हैंड है ना, तो लिखेंगे लेफ्ट हैंड। हमें क्या करना है कि हमें लेफ्ट हैंड साइड का बीमी सूत्र और राइट हैंड साइड का बीमी सूत्र बराबर ही लाना है। अगर बराबर आ गया तो समीकरण सत्य है, ये गलत नहीं है, सही है। अगर बराबर नहीं आया तो समझ लेना क्या है, गलत है। ठीक है। अच्छा, आप अगले चैप्टर में यस का मतलब होता है दूरी, क्या होता है, दूरी होता है, और डी का मतलब होता है विस्थापन। तो इसको जरा दिमाग में बैठा लो कि अगर कहीं पे यस लिखा रहे तो उसका मतलब दूरी, और दूरी के कई बीमी सूत्र बताए हैं ना, MKS में मीटर, CGS में सेंटीमीटर, FPS में फुट, SI में किलोमीटर। सेम इस यही चीज़ क्या है, विस्थापन का भी है। विस्थापन का भी मात्रक MKS में मीटर, CGS में सेंटीमीटर, FPS में फुट और SI में, जैसे लंबाई का होता है ऐसे दूरी विस्थापन का भी होता है, जैसे चौड़ाई का होता है ऐसे दूरी सब का बराबर है। ठीक है ना, तो इस चीज़ का जरा ध्यान देना। अब जरा देखिए, पहले लिखते हैं लेफ्ट हैंड साइड का विमीय
सूत्र। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, यस, तो यहां लिख देंगे यस का विमीय सूत्र। और देखो हमने बता दिया है कि पहले आप सूत्र को देख लो, और जब सूत्र को देख लेना तो क्या बता देना, मात्रक बता देना, और मात्रक को अगर देख लेना तो विमीय सूत्र बता देना। ये आपको ये प्रोसेस करना होगा, लेकिन यहाँ पे आपको मात्रक नहीं बताने, डायरेक्ट आपको क्या लिखना है, विमीय सूत्र पता होने चाहिए। तो देखो यस का विमीय सूत्र मैंने क्या, यस का मात्रक क्या बताया है, मीटर सेंटीमीटर फुट सब है ना। अच्छा, एक विमीय सूत्र क्या होता है सबका, कैपिटल यल होता है। ठीक, ऐसे विस्थापन का भी, तो यहाँ पे लिख देंगे यल का विमीय। ठीक, इसका विमीय सूत्र क्या होता है, यल। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है ना। अब देखिए, अब हम राइट हैंडल की वैल्यू ले चलेंगे। लेफ्ट का विमीय यस का कितना आ गया, कैपिटल यल। यस कई ठो है, एक, तो केवल एक ठो यल लिख देंगे। दुई ठो होता, दुई, जैसे लंबाई, अगर लंबाई गुणे चौड़ाई होता तो लंबाई का विमीय सूत्र भी यल हो जाता और चौड़ाई का भी यल, तो यल में यल का गुणा यल स्क्वायर हो जाता है। यहाँ पर केवल एक ही यस है इसलिए यल हो गया। अब हम राइट हैंड साइड का विमीय सूत्र देखते हैं। राइट हैंड साइड का विमीय सूत्र, और राइट हैंड साइड में क्या है, 1/2 GT स्क्वायर का विमीय सूत्र। ओके, अब जरा ध्यान देना, 1/2 अचर है, इसे छोड़ सकते हो, क्या कर सकते हो, विमाओं में बगल वाली जो अचर राशि होती है उसका कोई महत्व नहीं होता है। ये अगर बगल में है तो इसे बाजार के भाव छोड़ दो, ये जरूरत ही नहीं है लिखने की, इसका कोई महत्व नहीं, क्योंकि अचर है। तो इसे हम लिखे चाहे ना लिखे, एक बार लिख लेते हैं। ये जी क्या है, गुरुत्वीय त्वरण है। तो जो गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक होता है वही त्वरण का होता है, और त्वरण का विमीय सूत्र पहले से बता दिया है। त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, LT के पावर -2। ठीक, क्या होता है, LT के पावर, देखो इसके 3-4 ठो मात्रक बताए थे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर त्वरण के, है ना, फुट पर सेकेंड स्क्वायर, किलोमीटर प्रति घंटा स्क्वायर। तो उसका विमीय सूत्र मैंने निकाला था, तो कितना आया था, LT की पावर -2। और ये T है ना, T फॉर टाइम, तो इस T का विमीय सूत्र क्या हो जाएगा, कैपिटल T, और इसकी घात 2 लगी है, 2 लगा दो अंदर, या फिर घात 2 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब 1/2 हम हटा देते हैं, लिखवाई नहीं करेंगे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ T की पावर +2 है, T की पावर -2 है, आधार आधार बराबर है, गुणा में घाते जुड़ जाएंगे। तो यल कितनी बार है, एक बार। आधार आधार बराबर है, गुणा में घाते जुड़ेंगे कि नहीं, -2 + 2, ये +2 ये -2 कैंसिल, LT की पावर 0, और किसी की पावर 0 बराबर क्या होता है, 1 होता है ना। किसी की पावर 0 कर दो, 0 के पावर 0 नहीं होना चाहिए बस। T के पावर 0 बराबर 1, यहाँ 1 रखेंगे, 1 का गुणा L में करोगे क्या आएगा, क्या देख रहे हो, समीकरण 1 और 2 का जितना लेफ्ट का विमीय सूत्र है उतना ही राइट का है। इसका मतलब ये जो समीकरण है ये क्या है, सही है, सत्य है। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड का
विमीय सूत्र बराबर राइट हैंड साइड का विमीय सूत्र बराबर कितना आ गया, अंडर रूट यल। अतः समीकरण हाफ यस बराबर हाफ जी टी स्क्वायर सत्य है। इतना काम ना जब भी विमाओं के उपयोग में ये सातता का परीक्षण करने के लिए आएगा, सारे फार्मूलों का हम उपयोग ऐसे करेंगे। तो इतना लिखो, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जैसे अभी मैंने s बराबर हाफ जी टी स्क्वायर लिखा था ना, अब हम ना गति का पहला समीकरण v बराबर u प्लस ए टी, v बराबर u प्लस ए टी समीकरण के साथ का v क्या है, v है चाल, सॉरी वेग। वेग को कहाँ से प्रेस करते हैं, v से, और चाल को u से। स्मॉल ए क्या है, त्वरण, और t है टाइम। ठीक, तो v ना, v को आप चाहे वेग कह दो चाहे अंतिम वेग कह दो, u को चाल कह दो चाहे प्रारंभिक चाल कह दो, ठीक है ना। u प्रारंभिक है और ये v अंतिम है। दोनों का जो मात्रक होता है विमीय सूत्र बराबर होता है। बस वेग जो है परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, इसलिए सदिश होता है। ये क्या है, अदिश है, इसमें केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। तो याद रखना, मात्रक विमा एक ही होती है, लेकिन ये सदिश है, वेग सदिश है, चाल अदिश है, और त्वरण भी क्या है, सदिश। ठीक, और ये समय अदिश होता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड का विमीय सूत्र। लेफ्ट हैंड साइड का विमीय, चालू है ना, लेफ्ट हैंड साइड का विमीय सूत्र में क्या है, लेफ्ट हैंड में v का विमीय सूत्र। ध्यान से समझ लो, देखो v ना हमने चाल का, सॉरी वेग का विमीय सूत्र बताया था। मात्रा क्या क्या बताया था, मीटर प्रति सेकेंड बता दिया था, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड है ना, फुट प्रति सेकेंड, किलोमीटर प्रति घंटा। और विमीय सूत्र क्या होता है इसका, यल टी के पावर -1। ठीक, ये लिख लेंगे समीकरण 1। अभी लिखो यहाँ पे, देखो लेफ्ट हैंड में आपको जब भी ना v देखना तो दिमाग में इसके मात्रक आ जाने चाहिए और विमीय सूत्र आ जाने चाहिए। इससे तो कभी दिमाग घबराना मत, बिल्कुल ये याद रख लेना। और u प्लस ए टी। अब राइट हैंड साइड लेते हैं, राइट हैंड साइड का विमीय सूत्र। राइट हैंड साइड में u प्लस ए टी है, ए टी का विमीय सूत्र। u क्या है, u तो चाल है ना, चाल का विमीय सूत्र क्या होता है, एल टी के पावर -1। त्वरण का एल टी के पावर -2। त्वरण का मैंने बताया था, है ना। और टी का क्या होता है, स्मॉल टी का कैपिटल टी होता है। क्या होता है, कैपिटल टी। अब आगे देखेंगे, यल टी के पावर -1। आधार देखो, यहाँ पे यल की घात 1 है, यहाँ पे टी की घात 1, यहाँ पे टी की घात -2। यल आधार आधार बराबर है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगे, टी के पावर -2 + 1। ठीक है ना, ये हो जाएगा अपने पास यल टी के पावर -1 प्लस
देखो यल लिखेंगे और 2 में से 1 निकाल दो, -1। अब देखो यही चीज यहां पे है, यही चीज यहां पे है, तो जैसे एक हाथी में एक हाथी जोड़ दे तो 2 हाथी हो जाएगा। तो एक इतना में एक ठेइया है ना, और यहाँ भी कितना है, 1 बार है, तो एक इतने में एक इतना जोड़ोगे 2 इतना हो जाएगा, 2LT के पावर माइनस। अब मैंने क्या कहा कि ये जो 2 अचर है बगल में, घात वाला तो लिख लेते हैं लेकिन बगल वाला छोड़ देते हैं, तो ये लिख लेना LT के पावर -1 समीकरण 2। आप क्या देख रहे हो, समीकरण 1 से और 2 से लेफ्ट और देखो राइट दोनों बराबर आ रहा है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये जो समीकरण है v बराबर u प्लस AT ये राइट है, क्या है, सत्य है। तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड का विमीय सूत्र बराबर राइट हैंड साइड का विमीय सूत्र। अतः v बराबर u प्लस AT समीकरण सत्य है। तो इस तरीके से ये भी हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, लगभग 4-5 क्वेश्चन लगा ही लेते हैं इसमें इस तरह। तो देखिए ये हमारा गति का 3rd समीकरण है, अगले चैप्टर में आप पढ़ोगे, और इसका भी हमें परीक्षण करना है कि ये हालांकि सही तो है लेकिन फिर भी हमें तसल्ली के लिए तो देखना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन है ना। तो देखो ज़रा ये क्वेश्चन इस तरीके से, सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड का है ना विमीय सूत्र, लेफ्ट हैंड साइड के विमीय सूत्र में क्या लिखेंगे, देखो यहाँ v² का विमीय सूत्र, v² का विमीय सूत्र। अब यहाँ v², तो v क्या है, वेग है ना, वेग का जो विमीय सूत्र होगा वो LT के पावर -1 होगा, है ना। चाहे चाल हो चाहे वेग हो, सबका विमीय सूत्र एक ही होता है, मात्रक भी वही होता है। और इसकी घात कितनी है, 2 है, तो टोटल की घात 2 लगा दो। ओके, अब देखो इस यल की घात कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, यहाँ पे t के घात -1 है, इसे आगे सरल करोगे तो ये होल टू द पावर जो 2 है, ये 2 जो है इस l की पावर 1 में गुणा हो जाएगा, और इसी 2 का t के पावर -1 में भी गुणा हो जाएगा। तो इस 2 का गुणा इस 1 में करोगे तो 2 हो जाएगा, और इस 2 का गुणा इस -1 में करोगे तो हो जाएगा -2। ये हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड का विमीय सूत्र। अब हम राइट हैंड साइड का लिखेंगे, राइट हैंड साइड का विमीय सूत्र। राइट हैंड साइड में क्या है, u² प्लस 2as का विमीय सूत्र। जरा ध्यान से समझना, u² प्लस 2as का विमीय सूत्र, इसमें क्या करोगे, u², u का u हो चाहे v हो, सबका विमीय सूत्र एक ही होता है। तो अभी v का आपने यही लिखा ना, यही विमीय सूत्र आपका u का भी होता है, LT के पावर -1, टोटल की घात 2, 2 अचर है लिख दो। a है त्वरण, त्वरण का विमीय सूत्र क्या होता है, LT के पावर -2, LT के पावर -2 होता है। ये स्मॉल a का विमीय सूत्र लिखा है, बगल में यस, यस दूरी का विमीय सूत्र क्या बताए हैं, यल है, तो यहाँ यल लिख दो। ओके,
अब देखो टोटल की पावर होल टू द पावर 2 है, 2 का मल्टीप्लाई इस 1 में कर दो, -1 में कर दो। यल के पावर 1 में करोगे 2 हो जाएगा, टी के पावर -1 में करोगे -2 हो जाएगा। यहाँ +2 है, आधार आधार बराबर है, गुणा में घात जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे घात यल की 2 है, यहाँ भी कितनी है 2। तो ये देखो सॉरी एक यहाँ है एक यहाँ है, तो कितनी हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे घात, गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। और बगल में है टी के पावर -2। अब जरा देखो यही चीज़ यहाँ पर एक बार है और फिर धन लगा है, यही चीज़ यहाँ 2 बार है। तो 2 बार में एक बार जोड़ो कितनी बार आ जाएगा यल स्क्वायर टी के पावर -2। और आप जानते हो बीमा के बगल में अगर कोई अचर है तो उसे हम छोड़ देते हैं, तो इसे हम छोड़ देंगे तो यल स्क्वायर टी के पावर -2 हो जाएगा। ये हो जाएगा समीकरण 2। अब आप समीकरण 1 और 2 को जरा देखोगे तो लेफ्ट राइट का बीमीय सूत्र बराबर आ गया कि नहीं। तो इसका मतलब ये समीकरण क्या है सत्य है। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से लेफ्ट हैंड साइड का बीमीय सूत्र बराबर राइट हैंड साइड का बीमीय सूत्र, अतः समीकरण v² बराबर u² + 2as सत्य है। क्या है सत्य है, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिएगा इसी तरह हम और ढेर सारे फार्मूलों को परीक्षण कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम दे दें यहाँ पे, जैसे आप HW होमवर्क में दे दें, ये F बराबर MA, इसको कैसे लगाओगे तो पहले बल का बीमीय सूत्र लिख देना, उसके बाद लेफ्ट हो जाएगा, फिर राइट में द्रव्यमान त्वरण का लिख दोगे, बराबर आ जाएगा, है ना। दूसरा है MV यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तीसरा है कार्य बराबर बल गुणिते विस्थापन, ठीक है ना। और चौथा है A बराबर v²/t, है ना। तो यहाँ पे जो है ढेर सारे इस तरीके से लिख सकते हो, 3 ठो बहुत है, ठीक। तो ये SW में है। तो ये हमारा जो पहला और दूसरा बीमाओं के उपयोग है किसी भी समीकरण के सत्ता का परीक्षण करने में, ये मेरा कंप्लीट होता है। इस तरीके से ना कोई भी सवाल अगर आ जाए, है ना, आप देखोगे आपके बुक में जो हम क्वेश्चन लगाएंगे 1-2 सवाल मिलेगी जरूर, ठीक। हाँ, तो कुल मिला के ये कंप्लीट होता है। अब अगले में आपको बताएंगे एक पद्धति के मात्रक को दूसरे पद्धति के मात्रक में बदलना। अगर आप अभी तक इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हो तो जाके देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, जाके उसका भी वीडियो आप देख लेना, ठीक है ना, कि कैसे क्या कुछ करना है।